जब विपक्ष कमजोर होता है और सत्ताधारी पक्ष अर्थात सरकार को जनता के द्वारा कुछ विशेष मुद्दों पर अतिरिक्त समर्थन मिल जाता है, बहुत सारी प्रशंसाएं, बहुत सारी सराहनाएं और बहुत सारा प्यार मिल जाए, तो अक्सर ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं जो वर्तमान की कंडीशंस हैं। किस तरह से ट्रक ड्राइवर्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो केवल अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे समाज के लिए, पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। फिर वही क्यों लड़ रहे हैं, अभी आगे बात करूंगा। लेकिन उस सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं ना तो सरकार के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। सरकार का बहुत ज़्यादा समर्थक रहा हूँ मैं, भाजपा सरकार का, लेकिन जहाँ जहाँ गलत डिसीजन मुझे लगते हैं मैं दूर हो जाता हूँ, विपक्ष रखता हूँ अपना। अब देखो, ये कंडीशन केवल अब की नहीं है, ये इतिहास में हमेशा से चलता हुआ है और राजनीतिक सिद्धांतों में भी इसकी व्याख्या की गई है कि जब जब रेस में अकेली सत्ता होगी, विपक्ष नहीं होगा, तब कई बार ऐसी कंडीशंस आएंगी, उसको सीधा पता होगा कि रेस में मैं ही धावक हूँ, मुझे ही दौड़ना है और मुझे ही जीतना है और कोई है ही नहीं। सामने कोई भी आ रहा है, केवल साथ वाला प्रतिपक्षी नहीं है, सामने कोई भी आ रहा है वो उसको कुचलती चली जाएगी। ऐसा होता हुआ आया है। और ये जो घमंड है, रामधारी दिनकर जी की रश्मि रथी की एक पंक्ति मुझे बेहद यहाँ पर याद आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर, मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, विवेक खत्म हो जाता है, और शायद यही हो रहा है। मतलब कई डिसीजन, चलो ठीक है, छोटे मोटे डिसीजंस गलत आ जाएं, कोई बात नहीं। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस दिए हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, मेरे द्वारा, सबके द्वारा, जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, हमेशा रहेगी। भारत का नाम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ऐसे डिसीजंस अटपटे, बिना सोचे समझे, इसका कोई तुक नहीं बनता। अब मैं बता रहा हूँ कि केवल इस डिसीजन से सरकार गिर भी सकती है अगर ऐसे ही हालात रहे। और अगर ये डिसीजन वापस ले भी लिया तो कम से कम जनता के हर वर्ग में, हर व्यक्ति के मन में थोड़ी सी खटास जरूर आएगी सरकार के लिए। कैसे? देखो, पहले मैं मुद्दा बता देता हूँ, एक एक करके बात करते हैं। जो पहले नियम थे और अब के नियम है, सबको पता होगा कि अंतर क्या है। पहले सीधा सीधा सा क्या था कि 2 साल तक का कारावास होता था सिद्ध हो जाने पर। अगर इंटेंशनली आपने एक्सीडेंट किया है, मारा है, और एक्सीडेंट हो गया है आपसे और आप वहां से भाग गए हैं, तो 2 साल तक की सजा और कुछ जुर्माना था। बेल पर आप बाहर रह सकते हैं जब तक आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, ठीक है। अभी के लिए क्या है, 10 साल की सजा कर दी गई है। बेल नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी कंडीशन है, बेल नहीं मिलेगी। बेल नहीं मिलेगी तो आप कैसे सिद्ध करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? आप तो सीधा सीधा जेल में पहुंच गए ना। जुर्माना तो जो है लाखों में, वो है ही। 10 साल के लिए आप जेल में पहुंच गए सीधे सीधे। पहला मुद्दा, ट्रक ड्राइवर्स क्यों लड़ रहे हैं? सीधी सीधी सी बात, ये हम सबके हक की लड़ाई है, हम सबको लड़ना चाहिए, लेकिन केवल वो लड़ रहे हैं, उसका केवल एक ही रीजन है, बाइक वाला कार वाले को टक्कर मार दे, कार वाला ट्रक वाले को टक्कर मार दे, बाइक वाला ट्रक वाले को टक्कर मार दे, तो भी गलती किसकी है? ट्रक की गलती है। और ट्रक ड्राइवर्स का वो पेशा है, वो उनकी रोजी रोटी है। कई सारे लोग अपना ट्रक बना के खुद चलाते हैं, कई सारे लोग किराए पर चलवाते हैं। अब कंडीशंस देखिए, अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, पूरा समाज खराब हो सकता है, सरकार गिर सकती है केवल इस डिसीजन से, इस बेवकूफ़ी भरे डिसीजन से। छोटा वाहन बड़े वाहन को मारे तो भी उसकी गलती है। बाइक वाले ने ट्रक वाले को ठोका, ट्रक वाले को ठोक के वो मर गया, सीधा उसको तो सजा होगी ना 8-10 साल की। कार वाले ने ठोका तो भी सजा होगी, कार वाले को बाइक वाला ठोकेगा तो भी सजा होगी कार वाले को, ठीक है। सीधा सीधा सा अभी ये फंडा निकल गया। दूसरी बात, कोई क्लियर कट इसमें प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन सब प्रावधानों का तो छोड़ो, सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन सीधा सीधी अगर हम बात करें, सबसे पहले अपने आप को सुधारिए। आरटीओ, जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, मुझे कमेंट में आंसर करना, किसने अपना ट्रेनिंग देख, जो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट देकर ट्रेनिंग लेकर अपना लाइसेंस लिया है? कितने लोगों ने? नहीं लेता कोई। एजेंट के थ्रू लाइसेंस लिया जाता है,
जब एजेंट के थ्रू लाइसेंस लिया जाएगा, जिनको नियमों का पता ही नहीं होगा, भाई सीधी सी बात है, नियमों का पालन कौन करता है? ना बाइक वाला करता है, ना स्कूटी वाला करता है, स्कूटी वाली तो करती ही नहीं है, ठीक है, और कार वाले अधिकांशतः छोड़ देते हैं, काट देते हैं, पालन नहीं कर पाते पूरी तरीके से। वो ट्रक ड्राइवर ही होते हैं जो अच्छे तरीके से नियमों का पालन करते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करते कभी। उनको पता है उनको दिन रात चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, उनको सीधा पता होता है। अब आप जाएंगे आरटीओ, लाइसेंस बनवा के एजेंट आपको दे देगा, आप जाएंगे भी नहीं, आपको आपकी शक्ल कभी उन्होंने नहीं देखी, आपने उनको नहीं देखा, आपको यही नहीं पता आरटीओ कहाँ पर कैसे क्या है, लाइसेंस बन के हाथ में आ गया, नियमों का कुछ पता नहीं है, चल रहे हैं। रोड पे खड्डे हैं, खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाला खड्डे में गिर के ट्रक के नीचे आ गया, उड़ा दिया ट्रक वाले को, पहुंचा दिया जेल। अब कुछ लोगों का एक तर्क आ रहा है इसमें कि हाँ, अगर किसी को मारा है, किसी की जान ली है, गलती से ही ली हो, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, उसका परिवार ऐसे वैसे, ये सब तर्क आ रहे हैं। तो भैया वो तर्क अपनी जगह है। अगर एक बात बताइए, जो लोग ये तर्क कर रहे हैं कि इस ड्राइविंग के थ्रू हम मतलब बहुत सारे लोग मर्डर कर देते हैं, है ना, ये बोल के कि एक्सीडेंट हो गया, कब मना किया है? अब से पहले नियम में भी तो ये था, अगर मर्डर प्रूव हो रहा है तो उसको मर्डर की सजा मिलेगी। अगर मर्डर किया ही नहीं है तो मर्डर की सजा क्यों मिल रही है? पहले भी था ये प्रावधान तो, कि अगर मर्डर किया है तो उसको सजा तो मिलेगी। इंटेंशनली कोई नहीं करता, कोई नहीं मारता, और मार रहा है और पता चल रहा है तो फिर तो सजा तो उसको है ही। वो तो मर्डर हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। भाई एक्सीडेंट में और मर्डर में क्या अंतर है? यही अंतर है ना। दूसरी चीज, इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना। जो इंश्योरेंस होते हैं ट्रक्स के या फिर किसी भी आरटीओ के द्वारा, थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होते हैं वो किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना। आप जो बोल रहे हैं कि 7 लाख या 6 लाख या 8 लाख या 5 लाख का जुर्माना डाल के उनको दिलाया जाए, किस लिए होते हैं इंश्योरेंस? पैसे के लिए होते हैं ना। कंपनी पैसा पे करती है ना। तो मतलब बिना सोचे समझे एक ऐसा वो बना दिया है जिसका कोई तुक ही नहीं है, किधर से कोई निकलता ही नहीं है। अभी फिलहाल मेरी ये पहली वीडियो है इस मुद्दे पर। अगर आप कहेंगे मैं एक एक करके एक एक मुद्दे पर, इस मुद्दे पर मैं वाद विवाद कर सकता हूँ पूरा का पूरा। चलिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये लड़ाई केवल ट्रक ड्राइवर्स की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। अगर मुझसे कोई एक्सीडेंट, क्यों, हर किसी के घर में व्हीकल मौजूद है, कि बाइक है, कार है, गाड़ी है, हर किसी के घर में मौजूद है, हर कोई चलाता है। बस ये बेचारे, इनकी गलती ज़्यादा होगी, हमेशा इनकी गलती होगी, ये तो इसलिए लड़ रहे हैं। ये हम सबके हक की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। उनका पूरा पूरा परिवार बेकार है। अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा परिवार बेकार, उसको खाने के लिए दाने नहीं है, फिर ट्रक खत्म, उसका रोजी रोटी खत्म, परिवार बेकार, सजा अलग, सब कुछ। इंटेंशनली कौन मारता है? नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं बाइक वाले, हम तुम लोग, और पिसेंगे ये लोग, इसलिए ये लोग खड़े हो। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और ये मुद्दा हर घर का मुद्दा है, और इसीलिए क्योंकि हर घर का मुद्दा है, हर घर में व्हीकल है, हर घर में गाड़ी है, हर घर में बाइक है, इसलिए सरकार गिर सकती है अगर इंसान जाग गया तो। इंदिरा गांधी को भी ऐसे ही घमंड हुआ था। ऐसा घमंड ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इकोनॉमी, आपके जो पेट्रोल पंप डीजल जो इनकम हो रही है ना सारी की सारी, वो इन्हीं से हो रही है, ट्रक से ही। यातायात, सामान, बाजार के भाव इतने बढ़ जाएंगे अगर माल टाइम पर नहीं पहुंचा। पेट्रोल के भाव ऐसे हो जाएंगे अगर टाइम पर पेट्रोल नहीं मिला। दोनों ही अर्थव्यवस्था की नींव है, दोनों ही सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो नियम बनाओ, अच्छे है बनाओ, इन्हें स्ट्रिक्ट करो, आरटीओ को भी स्ट्रिक्ट करो, वो ठेकेदार जो होते हैं रोड बनाने वाले उन्हें भी स्ट्रिक्ट करो। नियमों का पालन करने के लिए आप चालान काटो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नियमों का पालन होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी बेतुका कर दिया। चलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आपके जो भी विचार हैं मुझ तक पहुँचाइएगा, कमेंट कीजिएगा, और
अगर मेरी बात से सहमत हैं तो भी कमेंट कीजिएगा और लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा, दूसरों तक ये विचार पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।